अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्र से सीधी जहन्नुम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं? 6 आदतें औरतों को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेकर जाएंगी। ये 6 आदतें अल्लाह ताला को बहुत नापसंद हैं। तो नाजरीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप पर गिरिया तारी है। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, किस चीज़ ने आपको रुलाया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, मैंने शब मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को तरह तरह के अजाबों में मुब्तला देखा है और उनको जो अजाब दिया जा रहा था वो इतना शदीद और होलनाक था कि उस अजाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत की, मैंने औरतों को कौन से अजाब में मुब्तला देखा? चुनांचे आपने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि जो बालों के साथ जहन्नुम में उल्टी लटकी हुई है, उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। नाजरीन, तसव्वुर करें कि जहन्नुम का अजाब बजाते खुद कितना अलमनाक होगा, और जो औरत जहन्नुम में बालों के साथ उल्टा लटक रही हो तो ये कितना तकलीफ़ दा अमल होगा। और उसके बाद दिमाग का पकना, ये तीसरी सज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दूसरी औरत को देखा जो ज़ुबान के बल जहन्नुम में लटक रही है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि उसके दोनों हाथ सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं। चौथी औरत जो मैंने देखा कि वे छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई। फिर पांचवी औरत को मैंने देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह और बाकी का जिस्म गधे की शक्ल का है, मगर हकीकत में वह औरत है और सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छठी औरत को मैंने देखा, वे कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से निकल रही है। अस्तगफिरुल्लाह। और अजाब देने वाले फरिश्ते गर्ज के साथ उसे मार रहे हैं। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अब्बा जान, उन औरतों को ये गुनाह उनके किन आमाल की वजह से दिया जा रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत को मैंने देखा कि उसे बालों के ज़रिए जहन्नुम में लटकाया गया है, उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है, उसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वह औरत गैर मर्दों के सामने अपने बालों को नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जो कि ज़ुबान के बल जहन्नुम में लटकी हुई थी, उसके मुतालिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वे औरत है जो अपनी ज़ुबान दराजी से शोहर को तकलीफ़ पहुंचाया करती थी। बाज़ औरतों में ये बिलाशुबा है, ये बुरी खासियत पाई जाती है कि वे बहुत ही ज़ुबान दराज, बदगो और बहुत ज़ुबान चलाने वाली होती हैं, जिससे उनके शोहर को तकलीफ़ पहुंचती है। और ये बात मर्द के लिए भी जायज़ नहीं कि वे अपनी ज़ुबान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ़ पहुंचाए या उसको सताए या परेशान करे। मर्द के लिए ये बायस अजाब और बायस बवाल है, लेकिन इस हदीस में ये सिफत ख़ास औरतों के लिए बयान की जा रही है। बात बात पर शोहर से लड़ना और बदतमीज़ी करना और ऐसी बातें करना कि जिससे शोहर का दिल दुखे, ऐसी ख्वातीन के बारे में ये अजाब बताया गया है कि उन्हें ज़ुबान से जहन्नुम में लटकाया जाएगा। तीसरी औरत जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वे छातियों के बल लटकी हुई है और उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वे औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद गैर मर्दों के साथ ताल्लुक़ रखती है। शरीफ और बाहया औरतें तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इस तरह शरीफ और बेहया मर्द भी इस बारे में सोच भी नहीं सकते। चौथी औरत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके दोनों पाँव सीने के साथ बने हुए हैं, ये वे औरत है जो गुस्ल और हैज़ में सफाई का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी, बल्कि मजाक या मामला करती थी।
5ویں خاتون جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی کا جسم گدھے کی طرح تھا اور بچھو سانپ اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جسے جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے پر عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو ناظرین، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ متعلق نہیں ہیں، اگر مرد بھی ان گناہوں میں مبتلا ہوں تو اسے بھی سخت عذاب دیا جائے گا، ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ 6ٹھی عورت جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی شکل کتے کی جیسی ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے نکل رہی تھی اور فرشتے اسے گرد مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے دیا جا رہا تھا، پہلا حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وہ خدا کا انکار کرتی ہیں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنے خاوند کی ناشکری کی وجہ سے وہ اگر اپنے شوہر کی کوئی عادت دیکھ لیں تو اسے کہتی ہیں کہ میں نے تم سے کوئی خیر کی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت، صدقہ اور خیرات کیا کرو، میں نے دیکھا کہ جہنم میں تمہاری اکثریت ہے۔ جس پر وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ وہ کیوں؟ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی اچھے والے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول تو ہماری عقل اور دین میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ جب کسی شخص کو کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور وہ روزہ نہیں چھوڑتی۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دین کا نقصان قرار دیا۔ تمام خواتین سے ہماری گزارش ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں اور خاص طور پر نماز کی پابندی ضرور کریں، چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے نماز کو نہ چھوڑیں۔ تو ناظرین اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میں آپ کو اسی طرح کی اور ویڈیوز لا کر بتا سکوں اور ہمارے دین کے بارے میں کچھ سکھا سکوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔